बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की फ्रूट वाली दही फुल्की की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये दही फुल्की बनाना बहुत ही आसान है और ये बनती भी बहुत ही मज़ेदार है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बाउल लिया है, तो बाउल में मैंने 1 कप भर के बेसन का डाल दिया है और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से कम मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दिया है। 2 पिंच बेकिंग सोडे के मैंने डाले हैं। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून से कम ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते हुए बहुत ही अच्छा सा फुल्कियाँ बनाने के लिए घोल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है फुल्कियाँ बनाने के लिए। तो चलिए अब हम फुल्कियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल रख दिया था मैंने गरम होने के लिए। ऑयल हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें सुराख किए हुए हैं। तो बैटर इसके अंदर डालते हुए अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से फुल्कियाँ हमारी रेडी हो रही हैं। तो ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि फुल्कियाँ फ़ौरन से ऊपर आ जाएं, इसके पैंदे से नहीं लगें। और फुल्कियाँ डाल लेने के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो पे कर देंगे ताकि फुल्कियाँ अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, तो फुल्कियाँ हमारी पक चुकी हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, फुल्कियों को इस तरह से निकाल के मैंने एक बाउल में डाल दिया है और ऊपर से नॉर्मल पानी इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ताकि फुल्कियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से नरम हो जाएं। और इसे अच्छी तरह से पानी में डिप करके रखेंगे हम। और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल लिया और इसमें हम दही डाल देंगे। दही की क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास 1 kg है। तो यहाँ दही डाल लेने के बाद इसमें हम क्रीम का एक पैकेट डालेंगे और 200 ml का यहाँ पे मेरे पास ये क्रीम का पैकेट है। ये सारा हम इस दही के अंदर डाल देंगे और दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक डाल लीजिए और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी और बहुत ही अच्छी तरह से इनसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इस बाउल को हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से एक डिश लेंगे जिसमें हम अपने फ्रूट वाली दही फुल्की को रेडी करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी डिश लेके उसमें इन्हें रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद चने थे जिन्हें मैंने बॉईल करके बहुत ही अच्छे से ठंडा करके रख लिया हुआ था, ये डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक कट किया हुआ था और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मसल के मैंने धो के रखा हुआ था, ये डाल देंगे। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने नमक डाल के बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिया हुआ था और छोटे टुकड़ों में इन्हें कट किया, ये भी डाल देंगे। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मेरे पास सेब हैं और 3 बड़े साइज़ के केले थे, इन्हें मैंने कट करके रखा हुआ था, ये भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद दही का बैटर जो हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर फुल्कियाँ डालेंगे और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। फुल्कियाँ डाल के बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है क्योंकि फुल्कियाँ बिल्कुल फ्रेश थी, ये बहुत ही अच्छे से नरम हो चुकी हुई थी, तो बहुत जल्द ये टूट जाती हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इस तरह से चाट मसाला डाल दूंगी। ये डाल लेने के बाद धनिया पत्ते से हम इसे गार्निश करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी फ्रूट वाली दही फुल्की रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी फ्रूट वाली दही फुल्की की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।